Hello students, I welcome you all on my YouTube channel Literary Classes. Today I hope you all would have passed your summer vacation. I should not say summer vacation but whatever you know. And now you are in mood of study after your summer vacation. Students, as you know, we are passing in the series of narration, and in our last class you are just describing how to change the tense. It means we were talking about the general rules. Rule number 2, change of tense. Today I will proceed that topic. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आपको ये बात मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप नरेशन के जनरल रूल्स को समझ लेते हैं तो आपका जो नरेशन है वो 50% कंप्लीट हो जाएगा। उससे अधिक भी मान सकते हैं, लेकिन 50% तो आपका एटलीस्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। तो चेंज ऑफ टेंस में जो रूल चल रहा था उसमें मैंने 2 रूल बताया था। दूसरे में मैंने आपको प्रेजेंट के 4 जो सब कैटेगरीज है और फिर पास्ट के जो 4 सब कैटेगरीज है उसकी मैंने बात किया था। टुडे वी विल टॉक अबाउट इफ देयर इज पास्ट टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब and there is the reported speech is in future tense, then how we will change. आज हम लोग पढ़ेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फ्यूचर का कोई टेंस हो तो कैसे बदलेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है, he said I shall do my duty। ठीक है स्टूडेंट्स, you can see in reported speech I have written I shall do my duty. The tense of the reporting verb is shall. It means it is in past. Then we have to change the tense of the reported speech. I shall do my duty. You know, I shall do my duty is a future indefinite tense. Students, आपको मैं ये बताऊंगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। जब भी आप जाएंगे तो फ्यूचर में ये 2 आपके हेल्पिंग वर्ब हमेशा मिलेंगे, विल एंड शैल। अब यदि फ्यूचर इनडेफिनिट है तो विल शैल ही होगा, कंप्लीमेंट के साथ विल भी शैल भी हो सकता है। कंटिन्यूअस हो जाएगा तो विल भी हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा। परफेक्ट टेंस होगा तो विल हैव हो जाएगा, शैल हैव हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा तो विल हैव बीन हो जाएगा, शैल हैव बीन हो जाएगा। बट देयर मस्ट बी दिस विल एंड शैल, चाहे वो फ्यूचर का कोई भी टेंस हो स्टूडेंट्स, ये विल शैल तो होगा ही। तो हमें यही बात एक समझ लेनी है कि इफ देयर इज विल बी चेंज्ड इनटू वुड एंड शैल इनटू शुड, यही हमें याद रखना। विल को हम चेंज कर देंगे वुड में और शैल को चेंज कर देंगे शुड में। बाकी विल भी होगा तो शुड भी हो जाएगा, विल हैव होगा तो वुड हैव हो जाएगा। बाकी जो है सब आप उसको ऐड कर देंगे, केवल उसको वुड में और शुड में चेंज कर देंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई वी रह गया तभी शुड करेंगे, नहीं तो उसके बदले में ही आ गया तो वुड कर देंगे। जैसे यहीं पे एग्जांपल ले लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, आई है तो शैल लगेगा, लेकिन जब इसका ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके हिसाब से जब ही हो जाएगा तो हम इसको विल मान के वुड लिखेंगे। आइए चेंज करते हैं। He said, ये आपका हो गया। अब यहाँ से क्या लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा मैंने हटा दिया, क्या हो गया, डैट। ठीक है, अब डैट के बाद ये हो जाएगा आई का, इसके हिसाब से हो जाएगा ही। अब देखिए, अब हमें ये शैल नहीं दिख रहा है, हमें दिख रहा है विल, इस हिसाब से ये हो जाएगा ही वुड डू माई ड्यूटी मीन्स his duty।
So this way you can change all the tenses of future tense into indirect speech. इस तरह से आप बस यही करेंगे, शैल हो तो शुड में कर देंगे और विल होगा तो वुड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहीं पर ये आई सेड होता, आई सेड डू माई ड्यूटी, तो आई सेड दैट आई शुड डू माई ड्यूटी। यहाँ पे वुड का प्रयोग हम नहीं करते। इट मीन्स वी विल नॉट यूज शुड विथ एक्सेप्ट वी एंड आई। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्यूचर के सभी टेंस बदल सकते हैं। ये तो हो गया स्टूडेंट्स, सीधी सीधी बात है कि अब हम प्रेजेंट के 4 टाइप्स, पास्ट के 4 टाइप्स और फ्यूचर के जो 4 टाइप्स हैं उसको कैसे बदलें। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और बातें मैं आपको बता दूं। कुछ मॉडल एक्सिलरीज भी हैं जिनको आप याद कर लेंगे। जैसे मे होगा तो इसको माइट में बदल देंगे। जैसे मान लीजिए आपका कैन होगा, इनको कुड में बदल देंगे। जैसे मान लीजिए विल था, ये वुड में आप कन्वर्ट कर देंगे। और मान लीजिए शैल है तो शुड में आप कन्वर्ट कर देंगे। मे का माइट हो गया, कैन का कुड हो गया, विल का वुड हो गया और शैल का शुड। ये जो 8 मॉडल एक्सिलरीज है ये इनका चेंज होगा। इसके बाद जो मॉडल एक्सिलरीज मानिए डायरेक्ट अगर शुड ही आ गया, रिपोर्टेड स्पीच में शुड आ गया, या उसी में वुड आ गया, या उसी में कुड आ गया, तो आप नो चेंज करेंगे, उसको वैसे ही रख देंगे। ठीक है, ये आपका तरीका है। बाकी जो भी आपके मॉडल एक्सिलरीज आएंगे उसको वैसे ही रख देंगे। एक कंडीशन और आता है, आपको मैं यही हल्का सा हिंट कर देता हूँ। जैसे मस्ट होता है, मस्ट का जो यूज होता है वो 2 सेंस में होता है। एक तो हैव टू के सेंस में होता है, करना चाहिए, और एक कहीं ना कहीं ओब्लाइगेशन या मोरल ओब्लाइगेशन के रूप में होता है। तो जहाँ पे है लगे कि आई हैव टू गो बलिया, ही सेड आई मस्ट गो टू बलिया, तो आई हैड टू गो बलिया कर देंगे। लेकिन अगर आ जाए आई मस्ट रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, तो उसको उसी कंडीशन में छोड़ देना चाहिए। तो ये मॉडल एक्सिलरीज अगर आते हैं तो उनको आप ऐसे चेंज करेंगे। आई होप आपको ये जो दूसरा टॉपिक है चेंज ऑफ टेंस समझ में आया हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक्सेप्शन भी है। ठीक है, कुछ आपके एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ आपके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी आपके हैं इस रूल्स में। रूल क्या है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनमें ये बातें तय नहीं होती हैं, यानी कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं जिनका टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, करना अप्रोप्रिएट नहीं होता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए पास्ट में ही क्यों ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी लाइन हो जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, थोड़ा इसको समझा देते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है। जैसे ऐसा कोई लाइन जिसके अंदर ऐसी कोई फैक्ट या ऐसा कोई बात लिखा गया, ऐसी कोई आइडिया दी गई है जो आइडिया बियॉन्ड टाइम और बियॉन्ड प्लेस वो कभी बदलता है। जैसे मान लीजिए मिल्क इज वाइट, तो ये यूनिवर्सल एक ट्रूथ है कि दूध सफ़ेद होता है। जैसे कह दिया जाए मान लीजिए कि गॉड इज एवरीवेयर, हाँ विज्ञान की दृष्टि से ये लाइन भले अपूर्ण हो सकता है लेकिन ये एक वैश्विक सत्य है, गॉड इज एवरीवेयर। तो हमें इसे कंडीशनों में चेंज नहीं करना चाहिए। टेंस चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट ही क्यों ना हो। माई टीचर सेड गॉड इज एवरीवेयर, तो उसको आप यही बनाएंगे माई टीचर सेड दैट गॉड इज एवरीवेयर, गॉड वाज एवरीवेयर नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरा होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये दूसरी शब्द भी आप देख लेंगे। बहुत से विद्वान समाज में पैदा होते हैं और बड़े बड़े सिद्धांत बनाते हैं। हो सकता है आने वाला विद्वान उसको काट दे, लेकिन अभी तक जो सिद्धांत है, जैसे मान लीजिए कोई भी रूल आप बोलना चाहते हैं, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन, तो ये आप सिंपल प्रेजेंट में ही बोलेंगे और इसको बोलेंगे भी तो इसका टेंस नहीं बदलेगा।
कोई भी, जैसे आप कह सकते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सब यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, ये बदलने वाले नहीं हैं, इनको भी हमें टेंस नहीं बदलना चाहिए। ऐसे ही मान लीजिए आपको मैं बता दूं, जैसे सेइंग है स्टूडेंट, सेइंग माने कहावतें, लोकोक्ति, मुहावरे नहीं, कहावतें। जैसे मान लीजिए कहा गया माई मदर सेड गुड वर्क बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल्स, माई फादर सेड अ ड्रॉप इन द ओशन। तो जो भी कहावतें आपकी आती हैं तो उसका टेंस भी आप नहीं बदलते, एक्सेप्शन में आता है, वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा फिर भी नहीं लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल प्रेजेंट कह सकते हैं उसको, उसमें भी आप टेंस नहीं बदलते हैं। आई टीचर सेड राणा प्रताप विंस द बैटल ऑफ पानी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, और उसमें हल्दी घाटी बोलेंगे हिस्टोरिकल पॉइंट से, तो इसको भी आप बदलेंगे नहीं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एक्सेप्शन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता भी है लेकिन हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो चेंज होता है उसके टेंस को हम चेंज नहीं करते। स्टूडेंट्स, इधर विगत इन 3-4 वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया है चेंज ऑफ टेंस। यू नो general rules are of 3 types: change of person, change of tense, and with this part 9 of narration I am going to conclude this topic, change of tense। एक और मैं इस वीडियो बनाऊंगा change in some other parts, उसके साथ पूरे नरेशन के मेरे 10 वीडियोस हो जाएंगे। इन 10 वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आप नरेशन का 50% एकदम सिस्टम से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्पेशल रूल्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस सीक्वेंस में आप देखना चाहें, नरेशन को समझना चाहें तो मेरे वीडियोज़ नंबर 1 भी है, लिटरेरी क्लासेस चैनल है, उस पर आप जाइए। नरेशन 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आया है। एक और क्लास आपको इसमें मिलेगा, उसका 50% हम लोग एकदम नरेशन जो है कंप्लीटेड होगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो यू गो टू द कमेंट बॉक्स एंड मेंशन योर ट्रबल्स। ओके, थैंक्स।